नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व के विभागों की जिम्मेदारी है। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। बहुत स्वागत करता हूं धर्मेंद्र जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, न्यूज 24 के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास। इसी दौरान ये जो कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, आपके कार्यकाल की तैयारियां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तरह से नींव रखी जा रही है और जब संस्कृति की बात होगी, पर्यटन की बात होगी तो महाकुंभ सभी का समागम होता है। सबसे पहला सवाल मैं उसी का लूंगा। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए किस तरह की योजना है? हम देख रहे हैं हजारों करोड़ के काम स्वीकृत हैं। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो या पीएम नरेंद्र मोदी जी, वो खुद इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आने वाला जो सिंहस्थ है वो दिव्य और भव्य हो, इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी रचना योजना हमने बनाई है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों का, सिंहस्थ से लगे हुए जिलों का की अधोसंरचना के विकास का पूरा रोड मैप बनाकर तैयार किया गया है, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, सिंहस्थ में आने वाले जो आगंतुक हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने एक बड़ी रचना योजना बनाई है, ताकि आने वाला सिंहस्थ जो है दिव्य और भव्य हो, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए धर्मेंद्र जी, आपके आने के बाद एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है और बहुत सकारात्मक हुई है वो ये हुई है कि मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आकर के गए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अब इसे और आगे लेकर जाना है। कहां तक इसे लेकर के जाना चाहते हैं और इसके लिए क्या विशेष काम आपका विभाग और सरकार कर रही है? देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस सारी बातों को लेकर निरंतर पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग निरंतर नित नई योजनाएं बना रहा है। आपने देखा कि पिछली बार 13 करोड़ 67 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश की धरती पर आए, अपने आप में रिकॉर्ड है। आने वाले समय में पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इसके लिए निरंतर रचना योजना भी बनाई जा रही है। अभी पर्यटन के माध्यम से इन्वेस्टर्स, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं हैं, इन बातों को लेकर इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जा रहा है जी। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है। उस नई पर्यटन नीति के अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगा करती थी, लेकिन नई पर्यटन नीति में केवल 10 प्रकार की अनुमतियां हम ले रहे हैं, और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से इन्वेस्टर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम पर्यटन विभाग निरंतर कर रहा है। तो उस दृष्टि से देखा जाए, अभी रीजनल कॉन्क्लेव भी हम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रीवा में जो रीजनल कॉन्क्लेव हुई, उसमें 3000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। दूसरी रीजनल कॉन्क्लेव अपनी ग्वालियर में अभी संपन्न हुई कुछ दिन पहले जी। उसमें 3500 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और इन सारी बातों को लेकर जिस प्रकार से इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश में आकर आकर्षित हो रहे हैं, वो अपने आप में ये बताता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर हम लोग संकल्पित हैं, निरंतर योजनाएं बना रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी,
उज्जैन में हमने देखा कि महाकाल लोक बना, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, देश विदेश तक से लोग आते हैं। और अगला टारगेट जो था वो ओमकारेश्वर को एकात्म परिधाम के तौर पर, प्रकल्प के तौर पर उसे चुना गया और उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये काम कब तक पूरा हो जाएगा और जब ये पूरा हो जाएगा तो कितने पर्यटकों की आने की उम्मीद है? क्षेत्र के में रोजगार, बिजनेस के भी बहुत सारे अवसर बढ़ जाएंगे। ये बात सही है कि महाकाल लोक बनने के बाद जिस प्रकार से फुटफॉल बढ़ा है, जिस प्रकार से पर्यटक मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो महाकाल लोक की तर्ज पर और भी 20 लोकों का निर्माण मध्य प्रदेश में किया गया है। और उन सारे लोकों का निर्माण करके मध्य प्रदेश में निरंतर फुटफॉल बढ़ रहा है। अभी आपने बात की ओमकारेश्वर की, तो ओमकारेश्वर में अभी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बन के तैयार हुई है और लगभग 2200 करोड़ रुपए के काम वहां पर स्वीकृत हुए हैं जी। तो ओमकारेश्वर जो है आध्यात्म की एक नई नगरी के रूप में आने वाले समय में उभरेगा और आदि शंकराचार्य जी की जो अद्वैतवाद की जो उन्होंने शिक्षाएं दी, वो एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। इस दृष्टि से निरंतर ओमकारेश्वर लोक के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग 2200 करोड़ रुपए के काम वहां स्वीकृत हुए हैं। अभी प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है मूर्ति बनने के बाद, अब दूसरे चरण का काम शुरू हो रहा है। उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले दिनों किया था। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र से पूरे मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन संग्रामपुर में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी हाल ही में, उसके बाद दमोह का नाम बड़ा चर्चा में आया है। ऐसे में दमोह की पर्यटन विशेषता, वहां पर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो वाकई में देश में अद्भुत अपनी पहचान बना सकते हैं। उसको विकसित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप उसी क्षेत्र से आते हैं, बहुत सी उम्मीदें दमोह की जनता की आपसे। निश्चित रूप से दमोह में पर्यटन की, दमोह जिले में असीम संभावनाएं हैं। अभी कुछ दिन पहले यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहां पर कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। जहां कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई वह बड़ा ही ऐतिहासिक स्थान है। वो पहले सिंगौरगढ़ के नाम से वो प्रसिद्ध था, जो रानी दुर्गावती की राजधानी एक समय पर रही है। क्योंकि रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ थे उसमें सिंगौरगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान था और रानी दुर्गावती की राजधानी भी रहा। इसलिए वो कैबिनेट रानी दुर्गावती जी के नाम पर समर्पित की गई और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहाँ हमने पहली बार एक ऐतिहासिक कैबिनेट एक गांव में संपन्न हुई, जिसमें ये संदेश गया कि मध्य प्रदेश की सरकार गांव की ओर ध्यान दे रही है और गांव में भी कैबिनेट हो सकती है। ये यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये संदेश उस समय दिया गया। तो मुझे लगता है कि उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दमोह की विशेषताओं को देखते हुए यह कहा कि दमोह को पर्यटन का हब बनाएंगे। उस दिशा में हमने काम शुरू किया है। अभी जागेश्वर लोक का निर्माण बांदकपुर में हमने शुरू किया, जो 100 करोड़ की राशि से बन रहा है। उसके बाद अपना नोहटा में नोहलेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कलचुरी कालीन है, 11वीं शताब्दी का है। वो नोहटा के विकास के लिए भी 8 करोड़ की योजना हमने बनाई है जी। तो ऐसे बहुत सारे स्थान, बांदकपुर है, कुंडलपुर है, नोहटा में नोहलेश्वर महादेव है, खर्रा घाट में महादेव का मंदिर है। तो ऐसे एक नहीं अनेकों स्थान वहां पर हैं जो पर्यटन की दृष्टि से डेवलप किए जा सकते हैं। इसके साथ ही रानी दुर्गावती के नाम पर जो नया टाइगर रिजर्व बना है जी, वो भी हमारे विधानसभा, जवेरा विधानसभा में आता है। वहां भी टाइगर छोड़े गए हैं जी। तो कुल मिला के ये है कि टाइगर भी छोड़े गए हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु वहां पर हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में दमोह में, जवेरा में, सिंग्रामपुर में टाइगर सफारी भी जल्दी ही शुरू होगी। चलिए, अच्छी बात है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है पर्यटन वायु सेवा, जो चित्रकूट, मैहर, खजुराहो इन क्षेत्रों को जोड़ रही है। कितना फर्क पड़ेगा इससे सर? और दूसरा ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा, क्योंकि जहां सुविधाएं होती हैं वहां पर्यटक ज्यादा आना पसंद करते हैं।
देखिए, पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने पीएम श्री वायु सेवा पिछले दिनों शुरू की जी, और वो सेवा लगातार चल रही है। उसमें मुख्य स्थानों को अभी जोड़ने का काम किया गया है, जिसमें जबलपुर है, खजुराहो है और भी तमाम स्थान हैं, रीवा है, तमाम स्थानों को हमने जोड़ा है। इसके साथ साथ जहां पर ये अपना एरोप्लेन नहीं उतर सकता, उन सारे स्थानों को जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान, उन स्थानों को जोड़ने के लिए अभी हम आने वाले समय में पीएम श्री हेली सेवा भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उन स्थानों को जहां अपना एरोप्लेन नहीं उतर सकता, उन स्थानों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम जोड़ेंगे और जल्दी ही बहुत सारे स्थान जो छूट गए हैं उनको हेली सेवा के माध्यम से हम जोड़ेंगे, ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये पूरी संपूर्ण मध्य प्रदेश के सारे पर्यटन स्थलों को इस हेली सेवा के अंतर्गत हम जोड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में पर्यटन विभाग का नवाचार भी है, और मुझे लगता है कि किसी राज्य में अभी इस प्रकार की सुविधा नहीं है जो सुविधा हमने पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई है। ठीक है। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किले काफ़ी हैं, और पड़ोस के अगर हम राज्य देखें, राजस्थान है, तो वहाँ पर उन किलों के जरिए पर्यटन को बहुत ऊंचाई तक वो लोग लेकर के गए हैं। हमारे किलों के रखरखाव और वहाँ पर उसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण, उसको लेकर कोई योजना है क्या धर्मेंद्र जी हमारी? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन की हर विधा में मुझे लगता है कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ स्थान रखता है। हम प्राकृतिक रूप से सौंदर्य के मामले में बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, हम वल्चर स्टेट हैं, हम घड़ियाल स्टेट हैं। जितने प्रकार की विविधता मध्य प्रदेश में होनी चाहिए वो सारी विविधताएं हैं। इसके साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान है, और किलों के संरक्षण के लिए, किलों के रखरखाव के लिए निरंतर हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और जो प्राचीन किले हैं उनको पुरातत्व विभाग के माध्यम से जोड़ा गया है, उनके रखरखाव की भी योजना बनाई जा रही है, और उनको संरक्षित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें सांची है, खजुराहो है, भीमबेटका है, और 15 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो टेंटेटिव लिस्ट में है, मतलब जो संभावित सूची में है। ऐसी आप कुल मिला के 18 ऐसी साइट्स मध्य प्रदेश में हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, अपने आप में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जिनका नाम दर्ज है। पूरे देश में 62 ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में 18 हैं। तो ये अपने आप में ये बताता है कि मध्य प्रदेश पुरातात्विक दृष्टि से कितना समृद्ध है, और कितना मध्य प्रदेश में कितनी पर्यटन की दृष्टि से, पुरातत्व की दृष्टि से कितनी असीम संभावनाएं हैं। ठीक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल, कृष्ण पाथे योजना जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, उसका कितना काम हो चुका है, उसकी क्या रूपरेखा है, क्या कोई डेडलाइन उसको लेकर के फिक्स की है हमने? देखिए, महाकाल लोक बनने के बाद ये मध्य प्रदेश शिवमय तो हुआ था। उसके बाद हम राम वनगमन पथ की योजना लेकर आए। भगवान राम के चरण जहां जहां पड़े, ऐसे 13 स्थानों को हमने चिन्हित किया, उनको विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का काम हमने शुरू किया। और चूंकि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भगवान राम सबसे ज्यादा रुके, लगभग 10 से ज्यादा वर्षों तक उन्होंने वहां पर समय बिताया, तो चित्रकूट से हमने काम शुरू किया है। और राम वनगमन पथ के अंतर्गत जिन जिन स्थानों पर भगवान राम गए हैं, उन सारे स्थानों को हमने चिन्हित करके उनको विकसित करने का काम शुरू किया है। फिर उसके बाद कृष्ण पाथेय, भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की, उसमें संदीपनी आश्रम है। संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने उज्जैन में संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की।
तो संदीपनी आश्रम से शुरू करके एक सिलसिला शुरू हुआ है कि कृष्ण पाथे में भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं उन सारे स्थानों को हम विकसित करने का काम हमने शुरू किया है। और आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश शिवमय भी होगा, राममय भी होगा और कृष्णमय भी होगा। तो अपने आप में धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले समय में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा, इस दृष्टि से निरंतर हम काम कर रहे हैं। अच्छा धर्मेंद्र लोधी जी, हमने देखा है कि बाकी मंत्रियों की तरह आपका डिपार्टमेंट जब कोई माइलस्टोन अचीव करता है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो आप लोग शोर शराबा नहीं करते, प्रचार नहीं करते। हमें अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उज्जैन दौरे से पता चलता है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जिसे टूरिज्म स्टेट कहा जाता है उसको पीछे छोड़ के एमपी उससे आगे निकल चुका है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसका श्रेय किसे देते हैं आप? निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन और संस्कृति विभाग जिस प्रकार की योजनाएं बना रहा है और उन योजनाओं के आधार पर जिस प्रकार से फुटफॉल बढ़ रही है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमने केवल राजस्थान को ही पीछे नहीं छोड़ा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर, इस रचना योजना को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता हूं, एक दो जल्दी से, जो आपकी रुचि के भी रहे हैं और शायद काम की जिम्मेदारी में आपने अपने शौक को पीछे छोड़ दिया है। स्पोर्ट्स से बहुत गहरा आपका जुड़ाव रहा है। विधानसभा में भी हम देखते हैं कि कई बड़े राज्य स्तर के आयोजन आप करा देते हैं, तो उसको लेके आने वाले समय में किस तरह की कुछ कार्य योजना है? और उस क्षेत्र में चूंकि हमने देखे खिलाड़ी भी बहुत अच्छे निकल कर सामने आ रहे हैं, तो वहां के खेलों को, खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ खास? जवेरा विधानसभा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर हम प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, जिसमें रात्रिकालीन क्रिकेट, टेनिस बॉल प्रतियोगिता अभी हमने आयोजित की थी। उसके बाद वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित करते हैं। और इसके अलावा कबड्डी की प्रतियोगिताएं भी हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो कुल मिला के अपना जो विधानसभा क्षेत्र जवेरा है वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े और खेल प्रतिभाओं को नया अवसर मिले, इन सारी बातों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपके पास चूंकि पर्यटन भी है और मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के अलावा हम देखें तो एडवेंचरस स्पोर्ट्स की भी बहुत गुंजाइश है। हमारे पास पहाड़ हैं जहां पर रॉक क्लाइंबिंग की जा सकती है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास झील हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम एडवेंचरस स्पोर्ट में कब अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कुछ खास योजनाएं हैं आपकी? देखिए, एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी मध्य प्रदेश में निरंतर हम आयोजित कर रहे हैं। अभी कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल अभी शुरू होगा, गांधी सागर फॉरेस्ट फेस्टिवल भी शुरू होगा। इसमें तमाम प्रकार के जो एडवेंचर हैं जिसकी अभी आपने बात की, वो सारे एडवेंचर्स इन फॉरेस्ट फेस्टिवल में पर्यटकों को हम सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कूनो का जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है और गांधी सागर का फॉरेस्ट फेस्टिवल है, यहाँ आकर वो अपनी एडवेंचरस गतिविधियां कर सकते हैं। अंतिम सवाल मैं लूंगा धर्मेंद्र जी, चूंकि आप दमोह और जवेरा क्षेत्र से आते हैं, मंत्री के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां पूरे प्रदेश के लिए हो जाती है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत उम्मीदें आपसे हैं। उस क्षेत्र के लिए कोई खास विशेष योजना, कोई खास ऐसा प्रोजेक्ट जो आप ला करके देना चाहें और आप चाहते हैं कि उस सौगात को लेकर आपको याद किया जाए कि भाई धर्मेंद्र जी जब मंत्री थे तो उन्होंने हमारे क्षेत्र को यह सौगात दी? निश्चित रूप से जवेरा विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है जी, वो मध्य प्रदेश में क्रमांक 1 का प्रदेश बने, इस विजन को लेकर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। उसमें शिक्षा का स्तर बच्चों का कैसे बढ़े, अभी खेल का हमने बता ही दिया है जी। शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, इस बात को लेकर 45 स्थानों पर निःशुल्क नवोदय की कोचिंग हमने अभी शुरू की है। अच्छा। तो जो छोटे बच्चे हैं उनका बेस मजबूत हो,
ताकि वो आगे जाकर अच्छे से पढ़ें, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। तो ये थीम हमने दी है कि पढ़ेगा जवेरा तो आगे बढ़ेगा जवेरा। तो जवेरा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने के लिए भी निरंतर हम काम कर रहे हैं। खेल के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में टाइगर रिजर्व होने के बाद टाइगर सफारी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम निरंतर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जी कि आने वाले समय में जिस प्रकार का हम विकास कर रहे हैं जी, अभी हम 4 स्टेडियम हमने स्वीकृत करवाए हैं जो 1-1 करोड़ की लागत से बनेंगे। नोहटा में, जवेरा में, सिगरामपुर में स्टेडियम बन के तैयार होंगे। बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र, लगभग 30-35 उप स्वास्थ्य केंद्र हमने बनवाए हैं। 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 3-3 करोड़ की लागत से बने हैं वो भी हमने बनवाए हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों जवेरा के विधानसभा के विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा धर्मेंद्र जी, आपने वक्त दिया और बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आपके हाथों में मध्य प्रदेश के जो विभाग हैं वो मध्य प्रदेश की देश में असल पहचान है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्मस्व के प्रति लगाव और हमारा पर्यटन, ये मध्य प्रदेश की यूएसपी हैं जो पूरे देश में देखी जाती हैं। और बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत तेजी से हम दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ढेरों शुभकामनाएं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से। मध्य प्रदेश को इसी दिशा में आप लेकर जाइए और जो जैसा आपका सपना है, हम सबका सपना है, उसे नंबर 1 बनाइए। हमें वक्त देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद न्यूज़ 24 और सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।